नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्य। हमारे साथ हैं भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर श्री ज्ञानेंद्र प्रताप जी। उनसे जानते हैं कि आज वैज्ञानिकों द्वारा एक अच्छी किस्में ईजाद की गई हैं किसानों की जो आय दोगुनी करने का, इसमें बहुत ही ज़्यादा मददगार और कारगर साबित होने का आगे कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ डायरेक्टर साहब से जानते हैं कि कौन कौन सी किस्में ईजाद की गई हैं और किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा। धन्यवाद आर्या साहब। मैं आपके और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से हम किसानों के मध्य पहुंचते हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि पिछले साल 2 किस्में DBW 303 और DBW 187 जो कि बहुत उच्च उत्पादन की क्षमता रखती थी, उनका विकास हमारे संस्थान के माध्यम से किया गया था। उसी कड़ी में इस साल हमारे संस्थान से 2 और नई किस्में DBW 327 और 332 किस्म का विकास किया गया है और इनका भी उत्पादन क्षमता करीब करीब 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और ना सिर्फ ये उच्च उत्पादन देंगे बल्कि गुणवत्ता में भी काफ़ी अच्छी हैं। और इसलिए किसानों की आर्थिक स्थिति का जो सुधार का कार्यक्रम सरकार द्वारा अनुमानित है, वो बहुत जल्द इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। और हम चाहते हैं कि किसान की बेहतरी हो और हमारे किस्मों के माध्यम से उसकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति उसमें काफ़ी सुधार हो। सर, जो किसानों की आय दोगुनी का सरकार भी चाहती है, आप भी के वैज्ञानिक भी प्रचार कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो कितनी आय होगी, कितनी ये इनकी पैदावार होगी जो नए बीज ईजाद, और कब तक ये किसानों तक पहुंचेंगे? देखिए, किसानों की आय जो दुगनी करने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री का प्रण है और वादा है, वो निश्चित ही हासिल होगा। इसमें तो शंका की कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो किस्में हमने नई बनाई हैं जो कि 80-80 कुंटल तक का उत्पादन दे रही हैं, आपने कभी अपने उस होश में ये सुना नहीं होगा कि गेहूं की किस्म का उत्पादन 80 कुंटल है। और हमारा लक्ष्य अब 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर की किस्म के विकास का है। तो हम अनवरत प्रयास जारी रखेंगे और निश्चित ही जो उत्पादन में उपलब्धता हासिल होगी, बढ़ोतरी हासिल होगी, उससे किसानों की आय में वृद्धि बहुत जल्द होगी। सर, जो किसान हैं उनसे भी आपकी बातचीत हुई कि वो पुराने जो किस्में हैं वो छोड़ के आपके नए बीज को पकड़ें और उनके जो है यहाँ पर खेतों में बिजाई करें? किसान को से लगातार संपर्क में रहते हैं हम लोग, आप ही के माध्यम से और अन्य मीडिया के माध्यम से। और किसान का हमेशा से ये इच्छा है कि ऐसी किस्मों का विकास किया जाए जो कम एरिया में डबल उत्पादन देने में क्षमता रखती हों। तो इस दिशा में किसानों के भी जो सुझाव हमें मिलते हैं, निश्चित ही अपने सुधार के कार्यक्रम में हम उसको भी शामिल करते हैं और जल्द ही इस श्रृंखला में और भी नई किस्मों को लेकर हम आएंगे। तो आगे का भविष्य का क्या आपका टारगेट है कि कितना उत्पादन होना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो अचीवमेंट है, कितना टारगेट रखा गया था जो गेहूं की अचीवमेंट किया, टारगेट पूरा किया है? देखिए, पिछले 6 वर्षों से लगातार कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। आप ही के माध्यम से लोगों को हम बता रहे हैं। और इस साल का टारगेट 107 मिलियन टन का था और भारत के किसानों की अभूतपूर्व मेहनत की वजह से इस बार हमने जो चौथा अग्रिम अनुमान है उसमें 109.52 मिलियन टन का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो कि करीब करीब 2.5 मिलियन टन ज़्यादा है टारगेट से। अभी चौथा अंतिम जो फैसला आएगा उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि 110 मिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य हासिल करेंगे। नई किस्में हैं उनमें जो है ये पीला रतवा भी नहीं लगता या उनके बिस्कुट भी बनाए जा सकते हैं, तो इसके लिए किसानों को क्या कहेंगे? किसान को नई किस्मों को लगाना है जिससे कि ना सिर्फ उसकी लागत में कमी हो। पहली बात तो लागत की कमी की है। जब तक लागत कम नहीं होगी तब तक उसका जो आमदनी है वो डबल नहीं हो सकती। तो जब उसमें जो फालतू की केमिकल वगैरह का छिड़काव किसान भाई करते हैं वो नहीं होगा तो निश्चित ही लागत कम हो जाएगी। फिर हम उत्पाद के हिसाब से किस्में भी बना रहे हैं, जैसे DBW 187 का जिक्र करें या 303 का जिक्र करें तो आप पाएंगे कि ये उच्च श्रेणी के रोटी और ब्रेड बनाने में सक्षम है। वहीं हमारी जो अभी हाल में रिलीज़ हुई DBW 296 है वो बिस्किट के लिए सर्वोत्तम क्वालिटी है। तो हम इस दिशा में प्रयासरत हैं और अन्य अन्य उत्पादों को, और किसान जब इसको लगाएंगे तो व्यावसायिक दृष्टि से उनको निश्चित ही लाभ होगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, किसी फर्म के माध्यम से वो लगाएंगे तो उनको खरीद होगी और उसका उचित मूल्य किसानों को प्राप्त होगा। जो बिस्कुट के लिए है तो ये उद्योगों को भी जाएगा या जो फैक्ट्रियां हैं जो फूड प्रोडक्ट बनाती हैं उनसे भी कोई जो है संपर्क आपका, उनसे कांटेक्ट करने की कोई बात चल रही है? लेकिन जो इंडस्ट्री है उससे लगातार हम इंटरफेस यानी जिक्र उनसे चलता रहता है। और अभी तक हमारा जो बेकरी का जो उद्योग है उसमें करीब करीब 50% जो कच्चा माल जिसको गेहूँ कहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता था।
लेकिन हम और ज़्यादातर इस बेकरी के उद्योग में दक्षिण भारत में प्रमुख तौर पे, खासतर से कोयम्बटूर में कारखाने हैं जो, तो हम चाहते हैं कि आयात फिलहाल पूर्ण तौर पे बंद किया जाए और जो फर्म है वो किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से इन किस्मों को लगाने के लिए प्रेरणा स्रोत बने और उनको उचित मूल्य की अदायगी करें। बात ये नहीं है कि लगाया और फिर ले लिया, बात यह है कि किसानों को जो लागत है उसके हिसाब से उनको लाभ का मूल्य मिलना बहुत ज़रूरी है। जब किसान को लाभ का मूल्य मिलेगा तो निश्चित ही वो इन किस्मों को लगाने में कभी पीछे नहीं हटेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जो नई किस्में हैं, नए बीज बनाए हैं, तो वो आदमी की सेहत के लिए या जो खान पान के लिए उनमें कोई बीमारी, तो उनके लिए कैसे आप देखते हैं उनको कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आम जो जनता खाएगी? बिल्कुल बायो फोर्टिफाइड हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है, उसमें आयरन यानी लौह और जस्ता यानी जिंक की मात्रा बहुत अच्छी है। तो इन तत्वों की कमी अक्सर बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में और बहनों में रहती है, तो इस और वो दवाइयाँ खाती फिरती हैं, जिंक की टैबलेट खाती हैं, आयरन की टैबलेट खाती हैं, प्रोटीन का पाउडर भी बहुत बाज़ार में चल रहा है, तो इन सब की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। हम समझते हैं कि इन गेहूं की किस्मों के माध्यम से ही जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर पूरी हो जाए तो अननेसेसरी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा यही प्रयास है कि बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ जो उच्च उत्पादन करने में क्षमता रखती हैं, यानी उनमें उत्पादन की क्षमता भी बहुत ज़्यादा हो और उनमें गुणवत्ता के गुण भी बहुत अच्छे हों, ऐसी किस्म आए जो ऑल इन वन का काम करे, तो निश्चित ही इससे फ़ायदा तो होगा, मैं मानता हूँ। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के निदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप जी। उनका कहना है कि जो नई किस्में ईजाद की गई हैं वो आम जनता के लिए, सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं और उद्योगों के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इनसे बिस्कुट वगैरह बनाया जाएगा और वहीं इनकी जो पैदावार है किसानों के लिए दोगुनी होगी, उनकी आय भी दोगुनी होगी। इसी प्रयास में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और सरकार का भी उद्देश्य है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी की जाए, इसलिए वैज्ञानिक भी इसमें लगे हैं और सरकार भी लगी है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए। मैं हूं करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।